ओम। अगर आप ध्यान करते हो, आप साधना पथ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। ध्यान के समय आपके मस्तिष्क में क्या घटनाएं घटती है। इन्हें हम 5 स्केल्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप ध्यानी हो तो इस बात को आप ठीक से समझो कि अभी जिस अवस्था में आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सत्संग सुन रहे हो, इसे हम जागृत कहते हैं। नाम चाहे कुछ भी दो, पर आपके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब कुछ जागृत है। यानी आप जानते हो कि आप हो, और जब तक आप हो तब तक ध्यान में उतर ही नहीं सकते। ध्यान में उतरोगे उस समय आप नहीं रहोगे, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। आपको वहीं तक जाना है, लेकिन आपको इस बात को समझ लो कि ये जिस अवस्था में आप देख रहे हो इसे जागृत कहते हैं। और अगर इसे हम और टुकड़ों में डिवाइड करें तो कुछ लोग भ्रमित भी हैं कि ये अच्छा है कि वो बुरा है, मतलब चिंतित है कि संसार अच्छा है कि ध्यान अच्छा है। ध्यान से कुछ मिलना तो है नहीं, बस शांत बैठना है। शांत बैठने से थोड़ी रुपये आएंगे, शांत बैठने से बच्चे थोड़ी पढ़ लेंगे, चलो चल के उसे पढ़ा लूँ। ये है चिंतावस्था। मतलब जागृत को भी हम 2 खंडों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो चिंतित अवस्था, भ्रमित अवस्था, जिसमें वो समझ ही नहीं पा रहा है, निर्णय लिया ही नहीं। और दूसरा है शांत अवस्था कि अब आपने ये बात सुनकर कि इस संसार में ही नहीं उलझे रहना, असली आनंद तो ध्यान से है। अब आपके अंदर वैराग्य आया और आपने अपने मन बुद्धि को एक दिशा दिया, यानी शांत अवस्था, शांत भाव से आप सत्संग सुन रहे हो, और तभी आपको ये फायदा करेगा। तो जागृत के भी 2 खंड हुए, पहला तो चिंतित अवस्था और दूसरा जागृत का शांत अवस्था। कि अब आपने अपने बुद्धि को मना लिया कि अगर असली आनंद, असली वस्तु, जो हर चीज़ का सार है, वो है शांति, ध्यान, ये परमात्मा प्राप्ति। अब आपने ये दूसरी अवस्था में आ गए। अब आप ध्यान में उतरने के काबिल हुए हो, लेकिन आपको हमने जागृत के 2 खंड किए थे। अब हम बुद्धि के दूसरे खंड पे जाते हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न। हो सकता है कि आप सत्संग सुनते सुनते झोंके लेने लगो और गहरे स्वप्न में चले जाओ। यह भी आपको भ्रमित अवस्था है। इसमें भी आप ध्यान की, शांति की, अपने आत्मा की आनंद में नहीं पहुंच सकते। इसे कहते हैं स्वप्न। मतलब जागृत में, वर्तमान में जिस अवस्था में आप हो, वीडियो देख रहे जिस अवस्था में, ऐसी अवस्था में आपने जो भी विचारे, इन्हीं अवस्था में जो भी आपने कल्पना किया है, सो जाने के बाद आपके मन में शांति नहीं मिलती। यही अवस्था है स्वप्न अवस्था। आपने दूसरी अवस्था भी समझ लिया कि आपके जीवन में जो घटना चलती है और नहीं भी चलती है, वो आपको सोते वक्त भी परेशान किया हुआ है। ये शांत अवस्था नहीं है। और तीसरी है सुषुप्ति, यानी जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है। जब आप उठते हो सो के, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या आनंद था, क्या निद्रा आई, सारे थकावट दूर हो गई। ये है आपकी सुषुप्ति अवस्था। इस अवस्था में दोनों ही नहीं था, चिंता भी नहीं, शांति भी नहीं, जागृत भी नहीं, पर शांति से ऊपर और भी गहरी शांति थी। लेकिन इसे हम सिर्फ सुषुप्ति अवस्था ही कहते हैं। यह भी ध्यान नहीं है। ध्यान की अवस्था में तो एकाग्रता होती है, न जागृत होता है, न स्वप्न होता है। लेकिन कुछ लोग ध्यान में बैठे हैं और आंखें मूंद कर न जाने क्या क्या देख रहे हैं। यह भी अवस्था नहीं है, ये ध्यान नहीं है। आपने जो सुन रखा है वही तो आपको दिख रहे थे, आपने जो सोच रखा है वही तो आपको दिख रखा है। जैसे अब अमेरिका का व्यक्ति ध्यान करे तो हो सकता है उनको कुछ उनके तरह का देवता दिखे, जो उनके अंतर हृदय में बैठा है वही तो दिखेगा। अब हिंदुस्तान का व्यक्ति ध्यान करे, उसने देवी देवता सोच रखा है तो देवी देवता दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति अरब देश से ध्यान करे तो उनको जिन्न जिन्नात दिखेंगे। और जिसने कभी जिन्न जिन्नात सुना ही नहीं, शांत अवस्था में, ध्यान की एकाग्रता में, उन्हें जिन्न जिन्नात कैसे दिखे। अगर आप सुन लिया
अभी सत्संग में सुन लिया, तो अब आप हो सकता है कुछ आड़े टेढ़े आकार दिखे, तो आप अंतस हृदय की जो ऊपर की जो मलिनता है वो दूर होगी, तो अंतर हृदय में जो भी छुपा हुआ है चित्त में वो सब दिखने लगता है। तो आपने तीनों अवस्था जान लिया, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न। और चौथी है तुरीय। तुरीय का मतलब है न जागृत होगी, न स्वप्न होगा, न सुसुप्ति होगी, न चिंता होगा, न विकार होगा, न शांत होगा। शांत से भी गहरा शांत होगा, या इसे यूं समझो सविकल्प। आपका मन हो सकता है आपके गुरु में ही टिका हो, जो गुरु शरीर रूप में बाहर थे वो अंदर दिख रहे हो, एक जगह टिका रहेगा। आपका मन हो सकता है सविकल्प रहेगा, कोई ना कोई विकल्प होगा, पर एकाग्र होगा, शांत होगा, आनंदित रहोगे। आपको इससे भी ऊपर जानी है, जिसे तुरीयातीत कहते हैं। अभी आपने समझा था तुरीय, उस तुरीयातीत में जाना है। और वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता। अब बोले मर गया, मरा नहीं, मैं पूरी तरह खत्म हो गया। देखने वाला दृष्टा शुरू में था, तुरी में दृष्टा था, दृश्य भी था कि आप गुरु को देख रहे थे। अब तुरीयातीत में गुरु और शिष्य दोनों एक हो गए। पानी की बूंद समुद्र में गई, पानी ही हो गई, सदा आनंद स्वरूप हो गई, उसे जगाया नहीं जा सकता। सविकल्प में कुछ विकल्प था, निर्विकल्प में कुछ भी नहीं रहा। पानी की बूंद महासागर हो गई। और हर व्यक्ति का ध्येय यही होता है कि परम आनंद को प्राप्त करें। जब तक आपके अंदर कोई देवी देवता, कोई दृश्य है, जब तक आपके अंदर करता है और मैं हूँ, जब तक आप निर्विकल्प भी होने की कोशिश करते हो, तब तक वो नहीं मिलेगा। अगर आप शून्य होना चाहते हो, विचार शून्य, तो विचार शून्य होने की भी इच्छा तो मैं है कि मैं हूँ और मैं विचार शून्य होना चाहता हूँ। जब वह भी छूट जाए, तब आप ध्यान की उन सर्वोच्च अवस्था में, जिसे तुरीयातीत कहते हैं, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जिसे सदानंद कहते हैं, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, यह ध्यान की सर्वोच्च अवस्था निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अब नाम चाहे जो भी बोलो, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अब और भी जोड़ लो, कोई अपने आप को आपा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वहाँ तक पहुँच गए। अब उसके लिए कहीं 7 लोग 7 समुद्र पार नहीं करने। तो धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान की उन सर्वोच्च अवस्था को समझा। बेहतर होगा कि आप किसी के मार्गदर्शन में करो, नहीं तो मैं करता हूँ वो कभी ख़त्म होता ही नहीं। धन्यवाद, आते रहिए, मिलते रहिए, और इसी तरह के सत्संग, नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप जुड़े रहो। और बेहतर आसान तरीका तो यही है कि इस तरह की बातें अगर आपको समझ आई है तो अपने जान पहचान के लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, इतना तो कर ही सकते हैं कि हम ज्ञान में सहयोगी हो। और ऐसा करने से आपको अपार पुण्य मिलेगा, जिससे आप निर्विकल्प तक पहुंच सकते हो। क्योंकि हृदय की मलिनता सत्संग या सेवा करने से ही दूर होती है। बाकी मर्जी आपकी। धन्यवाद।